तो हम देखते हैं कि एक तरफ वकासा और ज़ोनार्क मल्टीवर्स 7 पे पहुंच चुके होते हैं, मगर वहीं पर हम सभी यामोशी और अकीरा को देखते हैं जो कि एक डायमेंशन के अंदर होते हैं। और तभी उन दोनों के सामने एक सैयन आता है, जिसे देखते हुए यामोशी कहता है, तो आखिरकार जिस सैयन की एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी वो तुम्हारी थी। लेजेंडरी सैयन के सेनापति तुम हमारे सामने हो। और तभी हम देखते हैं कि लेजेंडरी सैयंस के सेनापति यामोशी के सामने होते हैं, जिन्हें वहां पर देखते हुए अकीरा भी थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी लेजेंडरी सैयन का सेनापति कहता है, यकीन नहीं होता सैयन गॉड यामोशी, तुम भी इस डायमेंशन के अंदर हो। क्या बात है, क्या तुम्हारी भी मौत समय से पहले हो गई, या फिर तुम अपने मल्टीवर्स से थक चुके हो जिस कारण तुम यहां पर आए हो। पर तभी यामोशी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। किंग वकासा वो लौट आ चुके हैं। ये सुनकर वो लेजेंडरी सैयंस का सेनापति काफी ज्यादा हैरानी में होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन आखिर भला ये कैसे मुमकिन है? प्राइमल सैयन किंग वकासा बरसों पहले वो हमारे मल्टीवर्स के प्राइमल सैयन किंग के हाथों खत्म हो गया था। तो क्या वो सारी बातें झूठ है? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, बिल्कुल, किंग वकासा इस समय पर जिंदा है। हेरोइक किंग कोराक उससे लड़ते हुए खत्म हो चुके हैं। हुकुमों ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली थी और अब सैयन पिता का भी नामो निशान मिट चुका है। वर्तमान में प्राइमल सैयन किंग वकासा को रोकने वाला कोई भी नहीं है। यही कारण के वजह से मैं यहां पर आया हूं। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गए। जिसके ऊपर तभी वो लेजेंडरी सैयन का सेनापति मुस्कुराने लगता है और वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा सैयन गॉड? तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे? मैं और लेजेंडरी सैयन के किंग। जो सुनकर यामोशी कहता है, क्या वो भी यहां पर मौजूद है? तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, वरना ये सब मल्टीवर्स 7 का अंत होगा और इस पूरे ओमनीवर्स का भी, और साथ ही में हमारी सैयन प्रजाति का भी। जिसके ऊपर तभी वो सेनापति बस मुस्कुराता है और तभी अकीरा कहता है, यामोशी एकदम सही कह रहा है। तुम लोग हमारी मदद करो या फिर नहीं, एक बार हमें लेजेंडरी किंग से मिलाओ तो सही। और तभी यामोशी भी कहता है, बस हमारे पास
एक आखिरी उम्मीद है मेरे मल्टीवर्स, हमारे साइंस की, और वो मैं हूं। तो लेजेंडरी सेनापति, एक बार हमें लेजेंडरी साइयन किंग से मिला दो। बस मुझे उनसे कुछ बात कहनी है, और उसके बाद हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मगर तभी वो कहता है, वाकई में यामोशी, लगता है कि हम तुम लोगों की मदद करेंगे। लेजेंडरी साइयन किंग और मुझे तुम सारे साइयंस ने एक साथ मिलकर अपनी बिरादरी से बाहर कर दिया था। इस बारे में भूल तो नहीं गए? खैर, अगर तुम्हें इतना ही है, कोई बात नहीं। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिला देता हूं। वैसे भी अब कुछ नहीं होने वाला। ये कहने के बाद वो लेजेंडरी सेनापति यामोशी और अकीरा को लेजेंडरी साइयन किंग की ओर ले जाने लगता है। मगर उसी के दूसरी ओर हम सभी केंसाई को देखते हैं, जो कि अपना एक पावरफुल हमला आसुना के ऊपर करती है। मगर आसुना केंसाई के हमले को रोकते हुए कहती है, तुम लोग बेकार की कोशिशें कर रहे हो, इनसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और खासकर कि मेरे रहते हुए तुम ओमनी पैलेस में तो हरगिज़ नहीं जा सकते। मगर तभी केंसाई आसुना को गर्दन से पकड़ने की कोशिश करती है। मगर आसुना अपने एक हिट में केंसाई को काफी दूर फेंक देती है। और तभी आसुना ब्रूली और आरिमा को छुड़ाने की कोशिश करती है। मगर तभी आसुना के सामने ओज़मा आ जाता है, और तभी वो आसुना को एक जोरों की किक करता है, जिससे आसुना काफी दूर जाकर गिरती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर किंग वकासा, ज़ोनार्क और ओज़मा आ चुके होते हैं। और तभी इज़ाना कहता है, किंग वकासा, तो आखिर आप यहां पर आ ही गए। हमें यहां पर 2 लेजेंडरी साइयन मिले हैं, इनका आखिर क्या करना है? जिसके ऊपर तभी किंग वकासा कुछ भी नहीं कहते और वो ओमनी पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मगर वो देखते हैं कि ओमनी पैलेस एक सुरक्षा बैरियर से ढका हुआ होता है, जिसके ऊपर ओज़मा अपना एक वार करता है। लेकिन उस सुरक्षा बैरियर के ऊपर ओज़मा के वार का कोई भी असर नहीं होता। पर तभी ज़ोनार्क अपनी एक एनर्जी उस बैरियर की तरफ छोड़ देता है, और वो एनर्जी जैसे ही उस बैरियर से टकराती है, वो बैरियर वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। और तभी ओज़मा आसुना को पकड़ते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम भी मुझे मिल ही गई, एंजल आसुना। तुम भी एक ऊंचे दर्जे की सुप्रीम एंजल हो, तुम हमारे बहुत काम आओगी। और तभी ज़ोनार्क कहता है, तो चलिए किंग वकासा, समय आ चुका है अपने प्लान
और अपने मकसद के लिए एक और कदम आगे बढ़ाने का। ये सुनने के बाद वो सारे ही प्राइमल साइयंस ओमनी किंग पैलेस के अंदर चले जाते हैं। ज़ेनोसामा को इन सभी के बारे में मालूम चल जाता है और तभी ज़ेनोसामा के सामने किंग वकासा आकर खड़े होते हैं। ज़ेनोसामा ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, तो अंत में लगता है कि अब जिम्मेदारी एक ओमनी किंग होने के नाते मुझे ही उठानी पड़ेगी। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकतों को बढ़ाते हुए। मगर तभी ज़ोनार्क कहता है, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे सामने प्राइमल साइयन किंग वकासा खड़े हैं। ओमनी किंग, अपने और अपने मल्टीवर्स के अंत को स्वीकार करो। महान प्राइमल साइयन किंग वकासा के सामने। और तभी हम सभी यामोशी और उन बाकियों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यामोशी मन ही मन कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उन सभी साइयंस की आखिरी उम्मीद हूं, अकुमो की भी, ओमनी किंग ज़ेनोसामा की भी, आसुना की भी। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझसे जितना बल पड़ सके मैं उतनी कोशिश करूंगा इस लड़ाई को जीतने की। मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सेनापति एक जगह पर आकर रुक जाता है। अकीरा भी उनके पीछे पीछे रुक जाता है। यामोशी कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वो सेनापति कहता है, लेजेंडरी साइयन किंग, जरा देखिए, हजारों सालों के बाद आपसे मिलने कौन आया है। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी और अकीरा के सामने मल्टीवर्स 7 के लेजेंडरी साइयन किंग आ जाते हैं। जाने से पहले, जैसा कि मैंने कल आप सभी से वादा किया था कि आज 2 पार्ट आएंगे, तो आज 2 पार्ट आ चुके हैं, यानी कि आज शाम को भी पार्ट जरूर से आएगा। तो इसीलिए मैं तो अपने सारे वादे पूरे करता हूं, मगर आप भी अपना वादा पूरा करो। इस वीडियो के अंदर 4500 लाइक कंप्लीट करवा दो आज रात तक, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफी दिनों से चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। ऐसे में मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि आप सभी को तो मालूम ही है कि इस समय पर मैं कितना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। स्टोरी में एक ट्विस्ट आ चुका है और यह स्टोरी आपको अब आगे चलकर और भी ज्यादा पसंद आएगी, इसकी गारंटी मैं आप सभी को देता हूं। तो इसीलिए यार, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको पता है कि वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, सो वहां पर मुझे जल्दी से फॉलो कर लो।